अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल उस्ताद एक और वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन के हवाले से, ब्लॉकचेन के हवाले से। ये बात है 2009 की। शख्स है जेम्स हॉवेल्स नाम है उसका, जो माइनिंग किया करता था बिटकॉइन की, और उसने 7500 बिटकॉइंस जो है वो एक्यूमुलेट किए। उसके पास माइनिंग सिस्टम था जो कि बहुत ज़्यादा शोर करता था। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत तंग होती थी और उसने कहा कि इसे फेंक दो। उस बेवकूफ़ ने उसकी बात मानी। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसने उस सिस्टम को फेंक दिया। बाद में उसको पता चला कि जो 7500 बिटकॉइंस उसने जमा किए थे, जो एक्यूमुलेट किए थे थ्रू माइनिंग, उनकी कीमत जो थी वो 40 करोड़ डॉलर थी। वो उसकी वीडियोस वगैरह बनी हुई है, न्यूज़ पे भी आई थी, और वो सर्चिंग में लगा हुआ था। पता नहीं उसने फाइंड किया या नहीं। इसी तरह की एक और कहानी है। एक शख्स था, लेज़लो नाम था जिसके पास 10,000 बिटकॉइंस पड़े हुए थे, और उस बेवकूफ़ ने ये किया कि उसने 2 पिज़्ज़ा मँगवाए, और उनकी कीमत उस वक्त थी, 2010 की बात है, तकरीबन $30 थी। उसने पिज़्ज़ा मँगवाए। बाद में उसको पता चला कि वो 10,000 जो बिटकॉइन्स थे उनकी कीमत 50 करोड़ डॉलर्स थी। उसने बड़ा अफ़सोस किया। उसके बड़े इंटरव्यूज़ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो एप्पल पे यूज़र्स हैं वो बिटकॉइन के ज़रिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हैं। ये क्रिप्टो का जो आइडिया है, क्रिप्टो करेंसी का जो आइडिया है, ये बहुत पुराना है। सवाल ये है कि बिटकॉइन आया कहाँ से? कौन है वो मिस्टीरियस इंडिविजुअल जिसने इसे इन्वेंट किया? बिटकॉइन को कई लोग पोंज़ी स्कीम कहते हैं। पोंज़ी स्कीम अब भी समझते हैं, बिकॉज़ ऑफ द फ्रॉडुलेंट बिट कनेक्ट। वन कॉइन के नाम से एक कॉइन आया था जिसमें लोगों ने $1 बिलियन लॉस किए। बिटकॉइन को जो है वो लोग आर्टिफिशियल वर्थलेस गोल्ड भी कहते हैं, और इसको मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। लेकिन दुनिया जानने लगी कि बिटकॉइन कोई हैवी चीज़ है। लोगों ने इकोनॉमिक सिस्टम को देखना शुरू किया। हमारी करेंसीज जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ खो रही हैं, प्राइसेस शोर हो रही हैं, राइज़ कर रही हैं, और इकोनॉमीज़ में डाउन ट्रेंड आया हुआ है। लेकिन बिटकॉइन अपनी सतह पे उसी तरह चल रहा है, और उसकी प्राइस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी प्राइस पे या इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमें कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। जिस तरह के फ्रेडरिक हाइक कहता है 1984 में, ये एक नोबेल विनर था इकोनॉमिक्स में। ये कहता है कि आई डोंट बिलीव वी शैल एवर हैव अ गुड मनी अगेन बिफोर वी टेक द थिंग्स आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. All we can do is buy some slave roundabout way and introduce something that they can't control. Well, ये undeniable है कि Bitcoin is not perfect, बट इसने ये गोल अचीव किया है कि इसको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, ना इसको स्टॉप कर सकती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो होती है। यानी कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दरमियान आप होंगे और रिसीवर होगा, कोई बैंक नहीं होगा या कोई दूसरी बॉडी नहीं होगी। सिंगल ट्रांजैक्शन में आपकी पेमेंट कंफर्म होगी। इसमें डबल स्पेंडिंग नहीं होता है। यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ब्लॉकचेन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ चेन ऑफ ब्लॉक्स दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। ये ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और इम्यूटेबल है। इसमें सेंडर, रिसीवर और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स शेयर होती हैं अक्रॉस जितने भी नोड्स बनते हैं, ब्लॉक के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। जितने भी उस लेजर के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उन सब के साथ सेंडर, रिसीवर और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स शेयर होती हैं। आइडेंटिफिकेशन शेयर नहीं होती। आपकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन ही रहती है। ये सिक्योर है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है तो उसका एक सीक्वेंस ब्लॉक बनता है, और हैकर को उस ब्लॉक को हैक करने के लिए उस ब्लॉक से प्रीवियस जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब के सीक्वेंसेस चेंज करने होंगे, और ये नामुमकिन है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है और शेयर करता है बहुत सारे नोड्स पे, विच आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हुई हो उसे एडिट ना किया जा सके, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सके, और उसे डिलीट नहीं किया जा सके। इसीलिए इसे इम्यूटेबल कहा जाता है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि जो डॉक्यूमेंट्स इसके ज़रिए भेजे जाएँ उनको टेम्पर ना किया जा सके। इसे टेम्पर प्रूफ भी कहा जाता है और इम्यूटेबल भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और हर एक ब्लॉक मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे एग्जिस्ट होता है, और इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: प्रीवियस हैश, डेटा, नोड्स और हैश। प्रीवियस हैश जो होता है वो प्रीवियस ब्लॉक को कनेक्ट करता है, और डेटा जो होता है उसके अंदर सेंडर, रिसीवर और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं। जितने भी ब्लॉक के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उन सब का डेटा डेटा के अंदर होता है। और नोड्स जो होता है वो ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन करता है। इसे ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क भी कहा जाता है। और लास्ट में हैश। हैश इज़ अ डिजिटल फिंगरप्रिंट। इसे यानी ऐसा ही समझ लें कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी प्रीवियस हैश
डेटा और नॉन्स के अंदर होता है, वो उन सब को कंफर्म करता है आपका हैश। इसीलिए हैश को डिजिटल फिंगरप्रिंट कहा जाता है। ब्लॉकचेन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो यूज़ होता है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वो डेटाबेस है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क यूजर्स के दरमियान शेयर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अली ने $50 हसन को भेजने, हसन ने $30 एहसन को भेजने, एहसन ने $20 मोहसिन को भेजने, तो ये एक सीक्वेंस बनती है सेंडर्स की और रिसीवर्स की। इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहा जाता है। में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेंडर्स और रिसीवर्स, उन सब के पास गोल्डन की होती है। कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन एल्टर नहीं कर सकता, जैसे कि इसको इम्यूटेबल कहा गया या टेम्पर प्रूफ कहा गया। और इसकी इंक्रिप्शन की बात करूं तो ब्लॉकचेन जो है वो एलिमिनेट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को बाय यूजिंग SHA-256। इसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कहते हैं और ये इस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज़ करके ब्लॉक्स को सिक्योर करता है। और हर इंडिविजुअल के पास दो कीज़ होती हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। प्राइवेट की उसकी पर्सनल की होती है जो उसके वॉलेट को सिक्योर करती है। पब्लिक की जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो आइडेंटिटी होती है एक यूज़र की। तो ये था ब्लॉकचेन, ये था बिटकॉइन, ये था डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक पेज फॉलो करें और वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।